दोस्तों, आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत से करियर ऑप्शन हैं। आज हर एक विषय के लिए अलग अलग शिक्षकों की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह शारीरिक शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी स्कूल और कॉलेजों में एक अलग से शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में स्पोर्ट टीचर बनने के लिए उस कोर्स के बारे में डिटेल बताऊंगा जिससे आप एक सफल स्पोर्ट टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीपीएड, बीपीएड एवं एमपीएड कोर्स की, जिसमें फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई की जाती है और जिसे करने के बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट शिक्षण संस्थान में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीएड कोर्स की। तो डीपीएड का पूरा नाम डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होता है, यानी शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा का कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों के लिए आप स्पोर्ट टीचर बन सकते हैं, अर्थात तीसरे ग्रेड के शारीरिक शिक्षक या पीटीआई बन सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यह कोर्स जो होता है वो 2 वर्ष का होता है और एज लिमिट की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर हम योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अभ्यर्थी को 50% अंकों के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए और यदि आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% अंकों की छूट मिलती है। यदि आपके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र है तो भी आपको 5% अंकों की छूट मिलती है। चलिए अब बात करते हैं बीपीएड कोर्स की। तो बीपीएड का पूरा नाम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा में स्नातक होता है। यह एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट टीचर बन सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यह 2 से 3 वर्ष का कोर्स होता है और एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें एक विषय शारीरिक शिक्षा अध्ययन भी शामिल हो, या फिर शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक किया हो, या फिर किसी स्नातक डिग्री के साथ साथ आपके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। अर्थात यदि आपने बीएससी, बीए या बीकॉम किया है और आप यदि बीपीएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, एसटी और एससी वर्ग के उम्मीदवार हैं तो बीपीएड में भी 5% अंकों की छूट दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एमपीएड कोर्स की। तो एमपीएड का पूरा नाम मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री कोर्स होता है। एमपीएड का कोर्स करने के बाद आप भारतीय खेल प्राधिकरण एवं यूनिवर्सिटी में एचओडी जैसे उच्च स्तरीय पदों पर आसीन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एमपीएड कोर्स के कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यह कोर्स 2 वर्षों का होता है और इनके लिए आवश्यक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ बीपीएड या समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप 12th के जस्ट बाद ही बीपीएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बीपीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में बीए बीएड और बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसी तर्ज में देश में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जो कि बीपीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं। अर्थात आप 12th के बाद डायरेक्ट ही बीपीएड कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, जो कि 4 वर्ष का होता है। इसमें 3 वर्ष में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाता है और चौथे वर्ष आपको बीपीएड की डिग्री मिल जाता है। दोस्तों, यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपको 1 वर्ष का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद यदि आप बीपीएड करते हैं तो 3 वर्ष स्नातक में चला जाता है और 2 वर्ष आपके बीपीएड कोर्स करने में चला जाता है, तो कुल मिलाकर 5 वर्ष लग जाता है। वहीं आप 12th के बाद डायरेक्ट बीपीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो यह 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपके 1 साल जो होता है वो बच जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बीपीएड कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसीजर की। तो दोस्तों, अलग अलग जगह पर बीपीएड की प्रवेश प्रक्रिया अलग अलग होती है, जो 3 तरह से हो सकती है। पहला होता है मेरिट बेसिस,
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर एडमिशन लेती है। दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम बेसिस। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीपीएड में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है, जैसे गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बीपीएड में प्रवेश लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाता है और एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त अंकों और रैंक के आधार पर प्रवेश देती है। तीसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही प्रवेश ले लेती है। दोस्तों, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो रिटन टेस्ट और मेरिट के साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फीस डिटेल्स की। तो अलग अलग कॉलेज जो होता है वो अलग अलग फीस चार्ज करती है। गवर्नमेंट कॉलेज में जहां प्रति वर्ष 5 से लेकर के 10,000 फीस चार्ज किया जाता है, वहीं प्राइवेट कॉलेज में 10,000 से लेकर के 90,000 तक फीस चार्ज किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया के टॉप बीपीएड कॉलेजेस की। तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो बीपीएड का कोर्स कराते हैं, जैसे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम केरल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, मगध यूनिवर्सिटी गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मैसूर यूनिवर्सिटी मैसूर, राजीव गांधी कॉलेज भोपाल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। तो इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो बीपीएड का कोर्स कराते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बीपीएड में आपको क्या पढ़ना होता है, यानी इनका सिलेबस क्या होता है। तो थ्योरी सब्जेक्ट के रूप में आपको इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट साइकोलॉजी, लीडरशिप ट्रेनिंग इत्यादि का कोर्स आपको कराया जाता है। एक्टिविटी सब्जेक्ट के रूप में आपको एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, जूडो, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, योगा इत्यादि के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो दोस्तों, यदि आपने फिजिकल एजुकेशन में डीपीएड, बीपीएड एवं एमपीएड का कोर्स किया है तो आपको बहुत सारे जॉब के अवसर प्राप्त होंगे, जैसे आप स्पोर्ट टीचर बन सकते हैं, पीटीआई बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, जिम ट्रेनर बन सकते हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट कोच बन सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव बन सकते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं, अंपायर बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स बन सकते हैं, स्पोर्ट और लीजर क्लब मैनेजर बन सकते हैं, स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एथलेटिक्स बन सकते हैं और स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी। दोस्तों, यदि आपने एमपीएड किया है तो एमपीएड करने के बाद आप नेट क्वालिफाई करके आप कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं और यूनिवर्सिटी में एचओडी भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में उच्च स्तरीय पदों पर भी आसीन हो सकते हैं।